हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर. Hello everyone, it's my video number 3 that I'm shooting today. दिन बड़ा ही सुहाना है, धूप निकली है अच्छी प्यारी सी. हाँ, तो कल मैं रुड़की कहानियां सुना रहा था ना. तो जब मैं वहाँ हैदराबाद नहीं, रुड़की में था, आईटी रुड़की में पढ़ रहा था. तो ड्यूरिंग माय स्टडीज जब भी मुझे छुट्टियां मिलती थी मैं पहाड़ों में चला जाता था घूमने के लिए, और बड़ा ही मजा आता था. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब आई एम अ माउंटेन गाय. मतलब मजा ही आता है यार. निकले कॉलेज से, कभी दिल किया तो चले गए हरिद्वार, हर की पौड़ी में डुबकी लगाने, और कभी तो मतलब बुलेट उठा करके रेंट पे मिल जाता है लगभग कितना 700-800 में. अभी हो सकता है 1000 रुपये हो गया होगा. मैं 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ. तो वहाँ से उठाया ऋषिकेश से या फिर देहरादून से, और निकल गए पहाड़ों में. देवभूमि अलग ही जगह है. एक बार हम लोग 4 फ्रेंड्स 2 बुलेट लेके निकले थे माना पास. आई डोंट नो अगर आप लोग को मालूम है कि नहीं. मालूम ही होगा मोस्ट प्रोबेबली कि माना वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड है. अभी आई थिंक 3rd या 4th पोजीशन पे चला गया है. तो वहाँ गए थे हम लोग. तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले वहाँ से आईटी रुड़की से, और उसके बाद देहरादून गए. वहाँ से बुलेट उठाया, पहले ही प्री बुक करके रखा था, और अर्ली मॉर्निंग निकल गए. ड्राइव वाज ऑसम, बड़ा ही मजा आया. मतलब सम ऑफ द एडवेंचरस पार्ट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा एमबीए कंप्लीट होने वाला था, तो हम लोग सोचे कि यार लेट्स डू दिस ट्रिप. व्हेन वी रीच्ड वी डिड नॉट नो कि हम माना पास पहुंच पाएंगे कि नहीं. तो जब वहाँ एक जगह है उत्तराखंड में जोशीमठ करके, तो वहाँ हमें पता चला कि आगे पूरा बर्फ है और आगे जा नहीं सकते हैं. क्या ऑप्शन है, क्या करें. तो somebody told us कि आपको जो है आईटीबीपी के सीईओ से मिलना होगा और उनसे परमिशन लेना होगा. तो फाइनली वी वेंट देयर. दे वर वेरी नाइस, यू नो, द पीपल, द ऑफिसर्स इन आईटीबीपी. उन्होंने बहुत हम अच्छे से हमें वेलकम किया, despite not knowing us at all four of us. किसी का कोई किसी से कोई कनेक्शन नहीं. Just we mentioned that we are a student from so and so college, एंड लाइक यू नो काफ़ी देर हमारी उनसे बातें हुई. उन्होंने बताया कि देखो आगे का रास्ता बहुत ख़राब है. तो जो एक जगह है उत्तराखंड में हनुमंत चट्टी करके, तो वहाँ से क्या है कि बर्फ़ जो है लगभग 4 फीट 5 फीट ऊपर तक आ चुका है, और वो पूरा मतलब चाइना बॉर्डर तक वैसा ही है. तो हमें बोला कि अरे और जगह घूम लो, क्या दिक्कत है, और आए हो तो एंजॉय करो थोड़ा, और तुम लोगों को दिखाते हैं कुछ अच्छी जगह. एक जगह वहाँ पे था, जैसे मनाली के पास हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना, सिमिलरली जोशीमठ के पास भी काफी सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं. तो उन्होंने बोला कि अंडे लेके जाओ. उस जगह पे 1-2 लोकेशन बताया उन्होंने, वहां लेके जाओ. यू कैन जस्ट बॉयल द एग्स, पुटिंग इट इनसाइड दैट दोज हॉट स्प्रिंग्स, एंड यू कैन एंजॉय ईटिंग दैट. फिर उन्होंने बताया कि एक टनल बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था. तो दे हेल्प्ड अस see through the awesome construction that was happening there. ट्रेन से हमारे लिए स्पेशली अरेंज करा उन्होंने वो पूरा ट्रिप, और हमें अंडर द माउंटेन थ्रू अस, आई थिंक यू नो जस्ट इंजन था बस, उसके थ्रू हमें अंदर लेके जाया गया. जितने डेप्थ तक कंस्ट्रक्शन हो रहा था हमें दिखाया गया कि हाउ टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड. दैट वाज रियली ऑसम एक्सपीरियंस. फिर हम लोग वहाँ से वहीं रुके. हम लोग को सर वाज सो काइंड from ITBP that you know he made us, he told you know if you are here in Josimat you should stay in our accommodation. तो हम लोग वहाँ रुके, बहुत अच्छा लगा. 2-3 दिन ओली गए घूमने के लिए. ओली इज अ वेरी ऑसम प्लेस. मतलब वहाँ बर्फ क्या कहें, क्या नज़ारे बता नहीं सकता मैं. मतलब
नेक्स्ट लेवल, कभी विजिट कीजिए, बड़ा मजा आएगा। उसके बाद हमारा तो कीड़ा था कि जाना है माना पास, क्या करें, परमिशन तो नहीं था, लेकिन छुपते छुपाते हम लोग क्या किए, अपना बुलेट से निकले किसी दूसरे दिन, आई गेस यस दूसरे दिन, और हनुमान चट्टी तक पहुंचे एंड सर वाज राइट, उसके आगे बर्फ बढ़ी हुई थी, मतलब 1 फीट 2 फीट 3 फीट और बढ़ती चली गई। और वहां से माना बद्रीनाथ वॉज समवेयर अराउंड 6 किलोमीटर्स, और उसके बाद आई थिंक फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम देयर माना। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है पहले थोड़ा एंजॉय करते हैं, बट ऑल्सो आई मस्ट टेल यू दैट ऑन आवर वे टू हनुमान चट्टी ऑल्सो, मतलब काफी जगह लैंडस्लाइड हो रहा था। फिर वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे, लोकल एम्प्लॉयज, वो वहाँ पे वो रोड को क्लियर कर रहे थे, और फिर दैट इज हाउ इट वाज बीइंग मैनेज। तो रास्ता वाज आल्सो वेरी एडवेंचरस फॉर अस, बड़ा मजा आया। इवन ऑन इवन बाय व्हेन वी वर नॉट एबल टू रीच माना पास, बट हनुमान चट्टी तक जब पहुंचे तो फिर वहां पहुंचने के बाद पता चला वहां पे एक पुलिस स्टेशन भी है। तो वहां पे उन लोगों ने बताया कि आगे आप जा नहीं सकते, अगर गए भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रास्ता पूरा बंद है। अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह से भी आप जाने का कोशिश भी किए, और अगर मान लीजिए एवेलांच काफी सारे वहां पे वो हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इफ एनीथिंग हैपेंस राइट, नोबडी वुड बी अराउंड टू हेल्प यू आउट। कितने दिन के बाद पता चलेगा वो भी नहीं पता। तो हम लोगों ने तब भी मतलब बोला कि चलो ठीक है, गाड़ी यहीं पे लगाते, बाइक वहीं पे खड़ा किया हनुमान चट्टी पे, और फिर हम लोग थोड़ा पैदल गए आगे। लगभग आई थिंक 1 किलोमीटर वी वॉकड इन स्नो। काफी सारे फोटोग्राफ्स प्यारे लिए। आई सी इफ आई कैन शेयर सम ऑफ दोज मे बी इन माय नेक्स्ट वीडियो और सम टाइम लेटर। और फिर वापस हम लोग जैसे मतलब थोड़ा और बढ़ रहे थे तो बहुत जोर से एवलांच आया, और क्या कहें कि लगा कि नहीं यार, जान है तो जहान है, कभी और कर लेंगे माना पास का ये सपना पूरा। क्योंकि जनवरी फरवरी का टाइम था ना, तो पूरा बर्फ से घिरा रहता है वो जगह। तो लकीली वी वर सेफली बैक टू जोशीमठ, एंड देन उसके बाद हम वापस आईआईटी रुड़की आ गए। बहुत ही सुहाना ट्रिप था, क्या बताएं हमको। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया मैं, जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो रुड़की हम लोग क्या हुआ कि रुड़की पहुंचने से आई थिंक श्रीनगर एक जगह उत्तराखंड में, वहां पे हमें पता नहीं, वहां पे पेट्रोल हमने भराया ही नहीं बाइक में। और उसके बाद क्या था कि इट वाज ऋषिकेश द ओनली ऑप्शन, और बीच में हमें पता चला कि एक बाइक में तेल खत्म हो गई है, क्योंकि वो माइलेज पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम था कि माइलेज जो है बहुत कम दे रही थी। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो एक काम करेंगे, अपहिल गाड़ी स्टार्ट करेंगे, डाउनहिल इंजन ऑफ कर देंगे। तो ये अपहिल डाउनहिल करते करते एक बाइक में जो तेल नहीं था उसको किसी तरह से मूव करते हुए हम लोग जो है ऋषिकेश फाइनली पहुंच गए। फिर क्या हुआ कि एक फ्रेंड को जाना था रुड़की, और बाकी ने डिसाइड किया कि नहीं अपन बाइक दे के देहरादून से जाएंगे। तो हमने क्या किया कि ऋषिकेश से राइट लिया टुवर्ड्स देहरादून बाइक देने के लिए। रात के टाइम पे मैं क्या बताऊं, मतलब आई डोंट मतलब उतना क्लियर भी नहीं था, बट रात के या फिर क्या कहें सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो उस समय आ, मेरे फ्रेंड ने, जब मैं तो सो गया था, मैं तो पूरा थक गया था ऋषिकेश तक ड्राइव करते करते बाइक को। एक हमारा था 350 द क्लासिक, एंड और एक एवेंजर था। तो सॉरी एवेंजर नहीं, थंडरबर्ड था। तो फिर वहां रास्ते में मतलब जंगल पड़ता है ऋषिकेश टू देहरादून, मतलब कुछ तो बड़ा सा कुछ जानवर था, आई थिंक आई डोंट नो इट वाज लेपर्ड और समथिंग। बट यार एकदम सामने पीछे से गुजरा टप से, हमारी तो हालत खराब हो गई। उसके बाद जो हमने गाड़ी भगाई, देहरादून पहुंचे अपन सुबह 4 बजे। और क्योंकि बाइक शॉप जिससे हमने रेंट पे लिया था वो खुला नहीं था, तो फिर फाइनली वी वेटेड फॉर फ्यू आवर्स एट अ पेट्रोल पंप, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, फिर हमने बाइक हैंड ओवर किया, एंड देन वी टुक अ बस फ्रॉम देहरादून टू रुड़की, एंड देन या दैट्स हाउ द ट्रिप वाज। बट आई मस्ट सजेस्ट,
पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि जोशीमठ थोड़ा नीचे धंस रहा है। आई आई मस्ट से दैट आप लोग को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। इट्स अ वेरी ऑसम प्लेस। ओली तो मतलब ऐसा जगह है ना यार, यू वुड लव इट, लव इट, लव इट। मतलब ऊपर में बहुत प्यारे प्यारे कॉटेजेस भी हैं। बट या, ग्रेट एक्सपीरियंस सो फार। और आज का I'll just reach office in few minutes. So yeah, see you guys in my next video. Have a nice day.